हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा था और जो 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो उसमें भी आपको रूट्स ही फाइंड आउट करने हैं। तो वो आप इजीली कर सकते हो। वो आपको जो मैंने मेथड 3 बताए थे कौन कौन से थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और एक मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, वो यूज़ करके आप इजीली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 से थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करवा रहा हूँ। अगर आपको वो क्वेश्चन भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं वो वीडियो भी बना दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे जो क्वेश्चन नंबर 11 तक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़ते हैं क्या दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इज़ 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है, देखो मैं आपको कोशिश करूँगा कि इजीली आपको समझा सकूँ। अपनी भाषा में समझाता हूँ पहले मैं, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बोला उसने कि जो सम है, एक बार सोचो कि रहमान की प्रेजेंट एज, ठीक है, रहमान की प्रेजेंट एज रख लो आप 16 ईयर। ठीक है, 16 साल का है रहमान। उसने बोला 3 साल पीछे, इसके 3 साल पीछे। ठीक है, 3 साल पीछे कितने हो गए, 13। ठीक है, और 5 साल आगे 16 में 5 ऐड करो, कितने हो गए, 21। ठीक है, फिर उसने बोला कि 3 साल पीछे और 5 साल आगे की जो उसकी एज है, इन दोनों का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/13, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/21। और उसने क्या बोला, इन दोनों का सम मीन्स ऐड करो दोनों को, वो कितना दिया गया 1/3। ये तो मैं अभी वैसे ही ले रहा हूँ ना, 21। यह भी मेरे को पता नहीं है कि एग्जैक्ट थी कितनी उसकी, ये तो मैं वैसे ही लेट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये गिवन है, इन दोनों का सम 1/3 दिया है क्वेश्चन में। तो चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब देखो मैंने यहाँ पे कैसे स्टार्ट करा क्वेश्चन। पहले तो मैंने ये देखा कि रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है, तो वो मैंने 16 मानी। फिर उससे मैंने 3 लेस किए, वो 13 आ गई। उसमें फिर मैंने 5 ऐड किए, 21 आ गए। इसका रेसिप्रोकल करा, फिर इसका रेसिप्रोकल करा, फिर इन दोनों का सम करा, वो मेरे को गिवन है। तो ऐसे ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही करना क्वेश्चन में। देखो कैसे करेंगे। पहले तो मैंने क्या मानना था कि उसकी प्रेजेंट एज 16 ईयर है, तो ऐसे ही मान लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान एम आगा रहमान बी, प्रेजेंट एज मैंने मान ली उसकी है एक्स। ठीक है, उसकी अभी जो एज है वो है एक्स, तो उसकी 3 साल पहले कितनी एज होगी, जैसे मैंने यहाँ पे 16 माना था, तो 16 में से 3 साल पहले उसकी एज कितनी होगी। अभी आप अपनी एज देखो कितनी है, उसमें से 3 माइनस करोगे तभी 3 साल पीछे की एज आएगी। ठीक है, तो ऐसे 3 years एगो, एगो का मीन्स पीछे, रहमान एज इज इक्वल टू में 3 साल पीछे। प्रेजेंट एज में अगर मैं 3 माइनस करूँगा 3 साल, वही एज आएगी फिर मेरे पास। और 5 years लेटर, आज से 5 साल बाद रहमान की एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज है जो उसकी, उसमें 5 वो बढ़ जाएगा। जैसे 16 उसकी अब थी, 16 में 5 जोड़े तो 21, 5 साल बाद उसकी एज इतनी होगी। ठीक है, तो अब आगे क्या करा था मैंने, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, 3 साल पीछे का रेसिप्रोकल, 3 साल पीछे क्या है x-3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x-3। और
इसका रेसिप्रोकल 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल 1/x+5। इन दोनों का क्या बोला गया, सम कैसे होगा, प्लस कितना गिवन है 1/3। बस अब इसे सॉल्व करो, इसका एलसीएम ले लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और इजीली आप वहाँ से कोई भी मेथड लगा के आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो एक्स की वैल्यू। एक्स से क्या निकलेगा, उसकी प्रेजेंट एज निकल जाएगी। अगर प्रेजेंट एज निकल गई तो उससे अगर मैं 3 लेस करूँगा तो 3 साल पहले की एज निकल जाएगी, और अगर उसमें मैं 5 ऐड करूँगा तो उसकी 5 साल बाद की एज निकल जाएगी। ठीक है, तो अब इसे बस सोल्व करो। इसको सोल्व करेंगे, x-3 और x+5 को मल्टीप्लाई करके जो आएगा x² + 5x - 3x - 15। आपने अच्छे से कर लेना, ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, अच्छे से कर लेना इसे। x+5 ऊपर आ गया और x - 3 इधर आ गया 1/3। अब इसे सॉल्व करो, सॉल्व करके क्या आएगा 2x + 2 में x² + 2x माइनस में 15 = में 1/3। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। 3 2 6x प्लस 3 2 6 में ये इधर चला गया x² + 2x - 15। अब सारी टर्म को एक साइड ले आओ, 6x + 6 एज इट इज़, ये उधर गया माइनस का x², ये इधर आया माइनस का 2x, ये इधर आया प्लस का 15 = में 0। अब कोशिश करनी है हमेशा कि x² वाली टर्म पहले लिखो। अब मैं माइनस x² की टर्म पहले, फिर x वाली टर्म ये 2 है, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गए 4 + 4x, फिर 15 में से 6 गए, 15 में से 5 गए 10, 10 में से 1 गया 9, सॉरी प्लस है, प्लस किए 21 0। अब देखो यहाँ पे मेरी फर्स्ट टर्म नेगेटिव आ रही है, मैं कोशिश करूँगा कि ये मेरी फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है। अगर आप नेगेटिव भी लेके चलोगे तो आंसर ठीक आएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि जो मेरी फर्स्ट टर्म हो ना वो हमेशा पॉजिटिव रखनी है। आप भी कोशिश करो कि सुंदर बनता है इससे सवाल, और कुछ नहीं, आंसर ऐसे भी आएगा, लेकिन ऐसे अच्छा लगता है। तो अब क्या करूँ, माइनस से डिवाइड कर देता हूँ, x², ये जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। बस ये हो गया, फर्स्ट टर्म मैंने पॉजिटिव बनानी थी वो बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अब मेरे पास ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप तीनों में से कोई भी मेथड लगाओ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, जो लगता है यहाँ पे। कई बार मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड नहीं भी लगता तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, हर बार निकलेगा। तो अब हम इसे करेंगे सॉल्व क्वाड्रेटिक फार्मूला से। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के बताया था, लेकिन मैंने सॉल्व नहीं करवाया था, तो अब इस वीडियो में हम उसे सॉल्व करके बताएंगे। तो कैसे करते हैं, जो निकालना है वो x इधर लिख लिया = में ऐसे लिखेंगे, ये फार्मूला ऐसा होता है -b + -√(b² - 4ac) में 2a। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, b क्या मेरे यहाँ पे, ये मेरा a होता है जो x के साथ होता है, ये मेरा b होता है जो x के साथ होता है, x² के साथ a, x के साथ b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो होता है c। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है मेरा 1, पहले मेरे को क्या लेना है b क्या है -4, और ये क्या है माइनस b क्या है -4। ठीक है, ये माइनस फॉर्मूले वाला और ये माइनस जो 4 के साथ आया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी है, प्लस माइनस एज इट इज़ √(b²), b क्या है -4 का होल स्क्वायर -4a कितना है 1, और c कितना है -21 ओवर में 2a कितना है 1। ठीक है, बस इसे सोल्व करो, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी।
माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस रूट ऑफ -4 का स्क्वायर, 4 4 का 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ये मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, ये आप नीचे 2 आ जाएगा और x क्या आ गया मेरे पास 4 प्लस माइनस 100 आ गया, ऐड करके दोनों को, और ओवर में 2 आ गया। 100 का रूट मेरे पास कितना होता है 10, तो 10 आ गया और 2 एज इट इज़। एक बार 10 को 4 से प्लस करो, एक बार 10 को 4 से माइनस करो, क्योंकि ये प्लस माइनस है ना बीच में निशान, तो एक बार प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस लेना पड़ेगा। एक बार प्लस लिया तो क्या होगा x इज इक्वल टू में 4 प्लस 10 ओवर में 2, और एक बार बीच में निशान लेना है माइनस का, 4 माइनस 10 ओवर में 2। x इज इक्वल टू में 4 प्लस 10 14 ओवर में 2, 2 7 का x इज इक्वल टू में आ गया 7, और इधर क्या आ गया 10 में से 4 गए 6, 2 3 ज़ा 6, और यह एक कौन सा माइनस का, x इज इक्वल टू में -3। अब खुद दिमाग लगाओ, x मैंने लेट किसे करा था एज को, ठीक है, लेट मैंने करा था कि x मेरी किसकी एज है, रहमान की एज है, ठीक है। अब एक मेरे पास एज आई 7, एक आई मेरे पास -3। कभी आपने ये सुना है कि इसकी एज -3 है, -3 माइनस में तो कभी एज जाती नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर रॉन्ग आया, और एज ठीक कौन सी है 7 वाली। और इससे क्या पता चला कि रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है 7, और 3 साल पीछे कितनी होगी, 3 साल पीछे होगी 4 ईयर्स, और इससे 5 साल बाद कितनी होगी 11। ठीक है, तो 5 ऐड कर लिए तो 5 साल बाद की जाएगी, और अगर 3 माइनस कर दिए तो पीछे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आगे मेरी रहमान की एज 3 साल पहले कितनी थी, और 3 साल, 1 मिनट में आपको करके बताता हूँ, 7 में से 3 गए 4, ये होगी उसकी 3 साल पहले की एज, और 5 साल बाद, 5 साल बाद उसकी एज होगी, 7 में 5 ऐड करो, 7 3 10, 10 2 12, उसकी 5 साल बाद एज होगी 12। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब क्या बोला गया है। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है एक लड़की है, क्या नाम है उसका, शिफाली। हाँ, शिफाली एक लड़की है, ठीक है, उसका एक टेस्ट हुआ, एक था मैथ्स का, एक था इंग्लिश का, ये 2 टेस्ट दिए उसने। ठीक है, और क्या बोला गया है कि द सम ऑफ शिफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, दोनों में जितने मार्क्स आए ना उनका टोटल सम कितना है 30। ठीक है, अब उसने बोला हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, जितने मार्क्स मैथ में है उसमें 2 ज़्यादा, मान लो यहाँ पे x है उसके मैथ में, तो इधर क्या होंगे x + 2, 2 ज़्यादा मैथ में हो, और 3 मार्क्स लेस हों इंग्लिश से। अब इंग्लिश को मैं क्या मानूँ, इन दोनों का सम मेरे को दिया है, मैथ के x आए नंबर, ठीक है, अब मैं इसके मार्क्स निकालना चाहता हूँ इंग्लिश के, वो मैं बाई मान लेता हूँ, तो बाई और x में रिलेशन एक वेरिएबल में निकालो। अगर मैं x को उधर ले जाऊँ
30 माइनस एक्स, तो भाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 30 माइनस एक्स। 30 माइनस एक्स मीन्स ये उसके मार्क्स हैं इंग्लिश में, और उसने क्या बोला कि 3 मार्क्स लेस करो इंग्लिश में, तो उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 210। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ कि क्या बोला गया क्वेश्चन में। देखो दोबारा समझाता हूँ। एक मेरे पास एक लड़की है शिफाली, ठीक है। एक उसने टेस्ट दिया मैथ्स का और एक दिया इंग्लिश का। ये 2 टेस्ट उसने दे दिए क्लास में, ठीक है। और मेरे को पहले क्या बोला कि जो उसके मार्क्स आए ना दोनों में, ठीक है, लेट कर लेता हूँ कि वैसे ही मान लेता हूँ मैं कि 30 मार्क्स बने चाहिए। मैंने मान लिया कि 14 इसमें आए, ठीक है, और 16 इसमें आए, ठीक है, इज इक्वल टू में कितने आ गए 30। ये मेरे आए मैथ्स में मार्क्स, ये आए मेरे इंग्लिश में मार्क्स, और ये आए मेरे टोटल मार्क्स। इन दोनों को ऐड करो कितना होता है 30। तो ये मेरे टोटल मार्क्स आए, मैथ के नंबर प्लस इंग्लिश के नंबर, तो ये मेरे आ गए 30 मार्क्स, ठीक है। तो अब देखो उसने क्या बोला है कि अगर मैथ में 2 कम हो, नहीं सॉरी 2 ज़्यादा हो, मैथ में 2 ज़्यादा हो, 14 प्लस 2, ठीक है, 14 प्लस 2, मैथ में 2 ज़्यादा हो, और इंग्लिश में कितने हैं। अगर मैं 16 को 30 से माइनस करूं, 30 में से अगर मैं 16 माइनस करूं, 4, 3 में से 2 गए 1, 14। जब मैं ये टर्म इधर लेके गया 16 उधर लेके गया, तो क्या हुआ, कंफ्यूज मत हो, पहले मैं आपको ऐसे सीधा करके बताता हूँ, ये भूल जाओ जो मैंने अभी कहा, ठीक है। ये आपने मान लिया ना कि 14 में से 2 ऐड करे, ठीक है, और 16 में इंग्लिश के मार्क्स में 3 कम करे, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे को दिया है 210। बस ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे करना क्या है। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने इसमें तो मान लिया x है, 14 को मैंने यहाँ पे क्या माना x, ठीक है। 1 मिनट गैस ब्लर हो गया, अब ठीक है। 14 को मैंने x मान लिया, 16 को मैंने y मान लिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे x प्लस 2 करूँ, ठीक है, x में मैथ में 2 ज़्यादा और इंग्लिश में 3 कम, तो उसका कितना है 210। अब आप खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो जो मेरी इक्वेशन आएगी वो क्या एक वेरिएबल में आएगी, या तो 2 वेरिएबल हो गए, एक तो x हो गया एक y हो गया, ये 2 वेरिएबल में आ जाएगी। और 2 वेरिएबल के लिए हमने सोल्व करना भी सीखा ही नहीं है क्वेश्चन, तो कर ऐसे भी सकते हैं, कोई गलत नहीं है इसमें, लेकिन आप फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। आपकी इक्वेशन बन तो जाएगी लेकिन आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसको मल्टीप्लाई करो, आपकी इक्वेशन एक ऐसी आ जाएगी, एक्स वाई ऐसे मल्टीप्लाई करके कुछ इक्वेशन बनेगी, लेकिन आप उसको आगे सोल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए हमने ये रास्ता चुना कि बाई को x की टर्म में कैसे लिखें, ठीक है। अगर मैं बाई इधर ही रखूं, x प्लस बाई कितना था मेरा 30 था। अगर मैं बाई की जगह मैं x की टर्म में लिखना चाहूँ कुछ, तो क्या लिखूँगा 30 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे बाई है ना, यहाँ पे बाई है, y की जगह मैं ये लिखूँगा 30 माइनस एक्स, तो क्या बनेगी x प्लस 2 और यहाँ से क्या आ गया 30 माइनस एक्स
और ये -3 ऐसे का ऐसे और 210। अब देखो, अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो वेरिएबल तो एक ही है ना, वेरिएबल अब सिर्फ यहाँ पे x है। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं बाई ले रहा था साथ में, तब तो ये मेरे 2 वेरिएबल आ रहे थे, अब यहाँ पे एक वेरिएबल आ रहा है। मैंने एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन 2 वेरिएबल के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो हम नहीं कर सकते उसके लिए सॉल्व। इसलिए हमने y की जगह x की फॉर्म में एक टर्म बनाई, वो है 30 - x, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गई हुई। अगर नहीं आए तो आप दोबारा पीछे वीडियो करके और इसे दोबारा देखो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा आपको लगेगा मुश्किल, लेकिन एक बार समझ लो तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या माना था, सबसे पहले मैंने माना कि उसके मैथ में एक में किसी भी सब्जेक्ट में मान लो कि उसके इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लिया कि उसके मैथ में मार्क्स, मैं मान लेता हूँ कि उसके मैथ में मार्क्स x आए, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन, लेट द शिफालीज मार्क्स इन मैथ्स बी, कितने हैं उसके मैथ में मार्क्स x, ठीक है। देन मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने हैं, क्या बोला मैंने, बाई लिख तो सकते हैं हम, कहाँ पे लिखा, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे y मैंने मानना तो है। अगर मैं यहाँ पे y मान लूँ तो 2 वेरिएबल हो जाएंगे, वो मैं सोल्व भी नहीं कर सकता। अब इसको मैं x की टर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, इन दोनों का मेरे को सम दिया है 30, अगर मैं 30 में से x माइनस कर दूँ तो मेरे पास y आएगा। तो अगर मैं x की फॉर्म में लिखूँ तो इसको मैं लिखूँगा 30 - x। अगर ये आपको समझ फिर भी नहीं आया तो एक बार पीछे वीडियो करो और ये जो मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताया ये अच्छी तरह से देखो और समझो कि क्या बोला गया, तो आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है इन दोनों का प्रोडक्ट तो करेंगे, लेकिन मैथ्स में कितने 2 ज़्यादा अगर मार्क्स ले और इसमें 3 कम ले और इसमें 3 कम ले, 3 कम -3, ठीक है। और उनका प्रोडक्ट कितना है 210। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास, मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, मेरे पास क्या आ रही है, x² - 25x + 156 = 0। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, आपने मल्टीप्लाई करना है और ये आ गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कौन सा फार्मूला, वही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x = क्या बोला था मैंने, -b ± √b² - 4ac ओवर में 2a, ये होता फार्मूला, ये याद कर लो, आपको हायर क्लासेस में भी ये काम आएगा फार्मूला। तो x में -b माइनस b कितना है मेरा, -25 ± √b², b² कितना है -25 का स्क्वायर -4a कितना है 1 और c कितना है 156 ओवर में 2a कितना है 1, ठीक है। तो अब इसे मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस प्लस 25 का स्क्वायर 625, इसको मल्टीप्लाई करके आया -624 और यहाँ पे आ गया 2 और x में क्या आ गया 25 ± -1 √1 का 1 ही होगा, तो ये हो गया 2, ठीक है। तो एक बार 25 में एक ऐड करो, सॉरी गाइस मैंने ऊपर देखा ही नहीं कि नीचे वीडियो नहीं आ रही, तो चलो अब करते हैं। मैंने कुछ नहीं करा, 625 में से 624 माइनस करे तो 1 आ गया, ठीक है। 1 का अगर आप रूट करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। तो 25 में अब एक बार हम ऐड करेंगे, 25 में एक ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2, और एक बार 25 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड बाय 2। x 25 में एक जोड़ो 26 डिवाइड बाय 2 और इधर 24 डिवाइड बाय 2, 2 1 2 2 3 6 एज x = 13
और x इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4 12। x की वैल्यू है 12 और x की वैल्यू है 30। ठीक है, अब यहाँ से क्या पता चला कि या तो उसके मार्क्स मैथ में 13 होंगे या मैथ में 12 होंगे, क्योंकि हमने x किसे माना था, मैथ्स के मार्क्स को। तो या तो उसके 13 मार्क्स होंगे मैथ में या फिर 12 होंगे। अब फिर से एक कंडीशन हो, अब जब 13 होंगे उसके मार्क्स, इफ़ द मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू 13, अगर उसके मैथ्स में मार्क्स 13 होंगे तो इंग्लिश में मार्क्स कितने होंगे? इंग्लिश में उसके मार्क्स होंगे 30 माइनस एक्स। एक्स कितना है? 13। 30 में से 13 माइनस करो तो आएगा 17। अगर उसके मैथ में 13 है तो इंग्लिश में 17 होंगे। अब ऐसे ही अगर उसके मार्क्स मैथ्स में कितने हुए? 12 हुए, तो इंग्लिश में कितने होंगे? वो भी करते हैं। अब ऐसे इफ़ द मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू में कितने हुए? 12। तो मार्क्स इन इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे? 30 माइनस एक्स। 30 माइनस एक्स कितना है? 12। 30 में से अब 12 माइनस करो तो आ गया 18। अब देखो, जब उसके मैथ्स में 13 मार्क्स होंगे, जब उसके मैथ में 13 मार्क्स होंगे तो इंग्लिश में 17 होंगे। जब उसके मैथ्स में 12 मार्क्स होंगे तो उसके इंग्लिश में 18 मार्क्स होंगे। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करा। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।